हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्रेड बाय वीएम में। तो आज हम बात करेंगे मारुति सुजुकी के Q1 फाइनेंशियल 25 के रिजल्ट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके लेटेस्ट न्यूज के बारे में देखते हैं। इस पर्टिकुलर न्यूज में मारुति सुजुकी के Q1 रिजल्ट्स की डिटेल दी गई है, जिसमें Q1 रिजल्ट्स में प्रॉफिट में 47% जितना अप देखने को मिला हुआ है। तो चलिए न्यूज को थोड़ा डिटेल में कवर करते हैं। हाल ही में मारुति सुजुकी के Q1 रिजल्ट्स का भी डिक्लेरेशन हो चुका है। तो चलिए देखते हैं। जून क्वार्टर में मारुति सुजुकी का प्रॉफिट 3,650 करोड़ देखने को मिला हुआ था। Q1 के रेवेन्यू की बात करें तो ₹33,875 करोड़ से 9.82% जितना बढ़ा हुआ है, जो कि ₹34,770 करोड़ देखने को मिला है। इस क्वार्टर के दौरान देखें तो मारुति सुजुकी में 5,21,868 जितने व्हीकल का सेलिंग हुआ है। अब ऐसे ही मारुति सुजुकी की बात करें तो हम सभी जानते ही है कि मारुति सुजुकी एंड सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन दोनों ही एक जॉइंट वेंचर कंपनी है, जो कि मारुति सुजुकी पैसेंजर व्हीकल्स का मैन्युफैक्चरिंग, परचेज एंड सेलिंग करती है एंड सिर्फ व्हीकल्स ही नहीं, उसके कंपोनेंट्स एंड स्पेयर पार्ट्स भी सेल करती है। मारुति सुजुकी के फाइनेंशियल एनालिसिस देखें तो मार्केट कैपिटल 4,13,976 करोड़ देखने को मिले हुए हैं एंड ROC 23.7% है एंड ROE 18.3% है। इसी के साथ साथ मारुति सुजुकी के पी रेशियो देखें तो 30.69 देखने को मिल रहे हैं। वैसे तो हमने मारुति सुजुकी के क्वार्टरली रिजल्ट्स को न्यूज में ही देख लिया, लेकिन थोड़ा सा इन डिटेल भी देखते हैं और पिछले क्वार्टर से भी कंपेयर करते हैं। सबसे पहले सेल्स की बात करें तो दिसंबर 2023 में 33,513 करोड़ था, जो कि मार्च 2024 में बढ़कर 38,471 करोड़ देखने को मिला हुआ था। इसी के साथ साथ जून 2024 की बात करें तो 35,779 करोड़ से कम होता गया है। इसके साथ साथ एक्सपेंसेस देखें तो दिसंबर 2023 में 29,073 करोड़ थे, जो कि मार्च 2024 में 33,250 करोड़ देखने को मिले हुए हैं। इसी के साथ साथ जून 2024 में एक्सपेंसेस कम होकर 30,673 करोड़ हो चुके हैं। मारुति सुजुकी के नेट प्रॉफिट देखें तो दिसंबर 2023 में 3,207 करोड़ थे, जो कि मार्च 2024 में थोड़ा सा बढ़कर 3,952 करोड़ हो चुके थे। लेकिन जून 2024 में देखें तो नेट प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो चुका है, जो कि है 3,760 करोड़। क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर्स का इन्वॉल्वमेंट दिन ब दिन कम होता जा रहा है, जो कि दिसंबर 2023 में 20.60% था, जो कि मार्च 2024 में 19% हो चुका है। ऐसे ही जून 2024 में 1% से कम होकर 18.98% देखने को मिले हुए हैं। इसी के साथ साथ डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का इन्वॉल्वमेंट देखें तो वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। दिसंबर 2023 में 17.64% थे, जो कि मार्च 2024 में बढ़कर 18.86% हो गए थे। इसी के साथ साथ जून 2024 में 1% से इंक्रीमेंट होकर 19.37% हो चुके थे। बेसिकली देखने जाए तो मारुति सुजुकी में फॉरेन इन्वेस्टर्स का इन्वॉल्वमेंट कम होता जा रहा है एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का इन्वॉल्वमेंट बढ़ता जा रहा है। अब ये तो हमने मारुति सुजुकी के फाइनेंशियल एनालिसिस की बात की। इसी के साथ साथ हमें कंपनी के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले एडवांटेज की बात करें तो कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेट। कंपनी ने अपना डेट कम कर दिया है। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। कंपनी वैसे देखने जाए तो ऑलमोस्ट डेट फ्री हो ही चुकी है। कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 36.3%। कंपनी ने अभी तक अच्छा खासा डिविडेंड भी दिया हुआ है, जो कि है 36.3%। इसी के साथ साथ डिसएडवांटेज देखें तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 4.84 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। स्टॉक ने अपने बुक वैल्यू पर
4.84 टाइम ट्रेड कर चुका है। कंपनी हैज लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 12.4% ओवर लास्ट 3 years। पिछले 3 साल के रिटर्न ऑन इक्विटी देखे तो ईयर टू ईयर कम होता जा रहा है, जो कि 12.4% देखने को मिला हुआ है। अब ये तो हमने मारुति सुजुकी के क्वार्टरली रिजल्ट्स, लेटेस्ट न्यूज एंड फाइनेंशियल एनालिसिस की बात की। ऐसे ही स्टॉक मार्केट रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज तुरंत ही जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे नोटिफिकेशन थ्रू आप तुरंत ही वीडियो को देख सके एंड अपडेटेड रह सके। वैसे बेसिकली देखने जाए तो मारुति सुजुकी का लिस्टिंग ईयर 2003 के एंडिंग में हुआ था। उसके बाद बेसिकली स्टॉक में अप ट्रेंड ही देखने को मिला हुआ था, लेकिन पर्टिकुलरली इस ईयर की बात करें तो अप्रैल मंथ से जुलाई मंथ तक स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में ही देखने को मिला हुआ था, लेकिन जुलाई मंथ के मिड में थोड़ा सा गैप अप भी देखने को मिला हुआ है एंड उसी के साथ साथ अप ट्रेंड भी देखने को मिला हुआ है। लेकिन बेसिकली देखने जाए तो ये स्टॉक में जो गैप अप देखने को अभी मिल रहा है वो टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक फिर से इसे फिलअप करने के लिए डाउन ट्रेंड भी आ सकता है। तो इसी बेस पर सपोर्ट लेवल एंड रेजिस्टेंस लेवल देखे तो टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक यहाँ पर 2 सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट सपोर्ट लेवल 11,956 के आसपास मानकर चल सकते हैं एंड सेकेंड सपोर्ट लेवल हम 12,753 के आसपास मानकर चल सकते हैं एंड रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो 13,000 के आसपास मानकर चल सकते हैं। अगर ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट देता है तो टारगेट लेवल हम 13,400 से ऊपर मानकर चल सकते हैं। डिस्क्लेमर, दिस इज नॉट इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन। डू योर प्रॉपर रिसर्च to before investing any of these things.